हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल का नाम टीचिंग बाय वर्षा है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। इसे इंग्लिश में एलसीएम एंड एचसीएफ भी बोलते हैं। तो हम पहले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का लासा लिखा आ जाए तो मतलब कि वही होगा लघुत्तम समावर्तक। कितना दिया है 225 एंड तथा उनका महत्तम समावर्तक मासा यानी महत्तम समावर्तक कितना दिया है 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं तो अपन क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि लासा इनटू मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लासा कितना दे रखा है 225, तो लासा की जगह कितना रख देंगे अपन 225। फिर गुणा का गुणा मासा कितना है 5, तो 5 रख देंगे बराबर का बराबर। इसमें ये बोला यदि एक संख्या मतलब कि क्या है पहली संख्या कितनी दे रखी है 25, तो 25 लिख देंगे गुणा दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें क्या है निकालना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 25 को इसके नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, बराबर में क्या रख दूँ x। अब इसके बाद क्या है ये कट जाएगा 25 पचम 25, 5 से इसको काट दो 5 चौके 20 और पचम 25, तो कितना आ रहा है 45। तो x बराबर कितना आया अपना 45। ठीक है, ऑप्शन में देख लूँ मतलब कि ऑप्शन में दिया है कितना है 45, तो 45 अपना क्या होगा आंसर होगा। इसे हम दूसरे टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड विधि देख लो, इसकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि लासा और मासा दोनों दिए हैं तो हमें मतलब कि लासा गुणा मासा कर देना है, मतलब कि 225 गुणा 5 बराबर पहली संख्या कितनी दी है 25 और जो दूसरी संख्या निकालनी है तो अपन उसको क्या मान लेंगे x ही मान लेंगे। फिर वही कर देंगे, डायरेक्ट काट दो पचम 25। अब ये 5 का इस 225 की नीचे आएंगे तो 225 बाय कितना 5 कर देंगे बराबर में x मान लेंगे, 5 से काट देंगे वही 5 चौके 20 पचम 25, तो x बराबर यहाँ भी क्या आ रहा है 45 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है आंसर है। एक और बात समझ लिए, यदि आपको फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया कि लासा कितना दिया 225 और मासा कितना है 5, बराबर का बराबर लगाया। पहली संख्या एक संख्या बोलो मतलब कि पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या मान लिया अपन ने 25 और वो कह रहा है दूसरी संख्या को क्या मान लिया अपन ने x मान लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे 225 गुणा 5 और जो 25 को इसके नीचे लेके आ गए और बराबर में कितना मान ली मतलब कि रख दिया x रख दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे 5 से काटेंगे पचम 25, फिर इस 5 से इस 225 को काटेंगे तो 45 बार कटेगा, तो x बराबर 45 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे लघुत्तम समावर्तक में। तो इसमें क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे निम्न है। तो इनमें से हमें वो संख्या बतानी है कौन सी है। तो वह छोटी से छोटी बोल रहा है, तो ये छोटी से छोटी बोले तो ये समझ जाना इसमें लासा लेना है, और यदि इधर बड़ी से बड़ी लिखा आ जाए तो ये समझ जाना है कि मासा लेना है। तो अपन क्या करेंगे 4, 6, 8, 12 और 16 का क्या लेंगे मासा लेंगे। ठीक है, सॉरी लासा लेंगे 4, 6,
8, 12 और 16 का। काटो इसे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 3 का 3 ही रहने दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 2 चौके 8। फिर 2 से फिर काटो, 1 का 1 ही 1, 3 का 3 ही 3, 2 एकम 2, फिर 3 का 3 ही 3, फिर 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 3 से काट दो, 1 का 1 ही 1, 3 एकम 3, 1 का 1 ही 1, 3 एकम 3 और 2 का 2 ही 2। फिर 2 से काटेंगे, 1 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2 एकम 2। अब ये जो संख्या दी है इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। 2 3 कितने होते हैं? 6। फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितने होते हैं? 48। तो मतलब कि वह संख्या क्या आई? 48। बट वो ये भी कह रहा है कि जब हम इन संख्याओं का 4, 6, 8, 12 और 16 का भाग देंगे तो उसमें क्या है? 2 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो अपन इस 2 को क्या कर देंगे? इस 48 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब वो संख्या ऑप्शन में दी है 50, तो 50 अपने आंसर होगा। अब तुम कहोगे कैसे होगा कि 50 में दे लो सबका भाग, मतलब कि 50 में इस 4 का देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 8 हो रहा, तो इसमें से कितना बच रहा? शेष 2। अब ऐसे ही 6 का देख लो कि 6 8 कितने होते? 48, तो 48 होते हैं, 48 49 50, इसमें भी क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। फिर इसमें 50 में 8 का भी देंगे तो भी क्या है? 48 आ रहा है, तो भी इसमें क्या है? 2 शेष बच रहा है। 12 का भी दे लो, 16 का भी दे लो, तो उसमें क्या है? 2 शेष बच रहा है। तो वो हमारी शर्त भी, ये वाली भी पूरी हो रही है कि प्रत्येक दशा में क्या है? 2 शेष बचना चाहिए। तो वह संख्या क्या है हमारी? 50 आ जाएगी। क्या किया हमने कि वह छोटी से छोटी बोले तो क्या है? लासा है, जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में, भाग की कह रहा है ना, तो इसलिए प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? 2, 6, 8, 12 और 16 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया अपन ने, तो कितना आया इसका एलसीएम? 48। कितना आया? 48। अब 48 में अपन ने 2 ऐड कर दिए, क्यों? क्योंकि इधर कह रहा है ना कि 2 शेष बचे। यदि हम इसमें 2 ऐड करेंगे और प्रत्येक का भाग लगाएंगे तो 2 शेष भी बचेंगे, तो वह संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 50 आ जाएगी। अब लघुत्तम समावर्तक का टाइप 3 का देखेंगे क्वेश्चन दिया है कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो बता रहे हैं। इसे सॉल्व करेंगे कि क्या कह रहा है? 2/3, 4/5 और 6/7 का क्या है? महत्तम समावर्तक बोले या मासा बोले या एचसीएफ बोले, तो हमें निकालना है। ठीक है, अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऊपर की संख्याओं का मासा लिया जाता है और जबकि नीचे की जो संख्या होती है उसका लासा लिया जाता है। तो हमें मासा तो निकालना आता ही होगा, कि ये नहीं भी आता है तो अभी हम बता रहे हैं। जैसे कि 2 का अलग से लो, 4 का अलग से लो, 6 का अलग से लो, तो ये क्या होगा? अपना मासा होगा। और साथ में मैंने बताया ना कि जब मासा बोले तो ऊपर की संख्याओं का मासा लेना है और नीचे की संख्याओं का क्या? लासा लेना है। तो फिर दूसरे साइड अपन क्या करेंगे? 3, 5 और 7 का क्या लेंगे? लासा लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? 2 से काट दो, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इधर काटेंगे 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो मासा देखेंगे, इधर मासा में क्या है? कॉमन देखा जाता है कि कॉमन क्या क्या है। तो इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो 2 ले लेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है? नहीं है। यहाँ पर 2 है, इधर 2 है, इधर दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो ओनली इन तीनों में से क्या कॉमन आया? ओनली ये 2 कॉमन आया, तो इसका मासा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इसका मासा क्या होगा? 2 होगा। अब इसके बाद क्या है? हमें एलसीएम लेना है इसका। 3 एकम 3, 5
के 5 ही 5, 7 के 7 ही 7। फिर 5 से काटेंगे, 1 का 1 ही 1, 5 एकम 5, फिर 7 के 7 ही 7। फिर इसके बाद क्या है, 7 से काटेंगे, 1 का 1 ही 1, 1 का 1 ही 1, 7 एकम 7। तो जो संख्याएँ आई हैं उनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 गुणा जो बगल की संख्या है इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो इनका आपस में गुणा करेंगे कि 5 या 15, 15 सत्ते कितने होते हैं, 105। क्या किया मैंने, इनका आपस में गुणा किया। 7 पन्ना 35 या 105 भी होते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 5 15 सत्ते 105, ऐसे भी कर सकते हैं गुणा। ठीक है, तो इसका लासा क्या आया, एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आया, 105। अब बटे में, अब इन्हें क्या है, बटे में व्यवस्थित करना है। तो वो पहले क्या बोल रहा था, मासा। तो मैंने क्या कहा था कि ऊपर वाली संख्याओं के क्या लिया जाता है, मासा लिया जाता है। तो मासा कितना है इसका, 2, और इसका नीचे वाली संख्या को मैंने बोला था क्या, एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम कितना आया, 105। अब ऑप्शन में देख लो, ये 2/105 हो, जहाँ मतलब कि ऑप्शन में होगा तो वो हमारा क्या है, आंसर है। तो ये देखो 2/105 है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, ऑप्शन में दिया होगा। तो अपन क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक बोला तो ऊपर की संख्याओं का मासा लेंगे और नीचे की संख्याओं का क्या लेंगे, लासा लेंगे। ठीक है, इस स्टेप में। तो 2 4 6, 2 4 6 का अपन ने मासा लिया तो कितना आया, 2 आया। 2 से काटा, इनमें मासा में क्या होता है, कॉमन चीज़ देखी जाती है, कॉमन क्या है। तो इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तीनों में 2 है, इसलिए अपन ने 2 इसका मासा ले लिया। बट इधर क्या है, इधर 2 है, इधर दिखाई दे रहा है 2, ये तो है, ये तो कब का ले लिया अपन ने, लेकिन इसमें भी नहीं है 2, तो ये इसमें 2 ये वाला नहीं आएगा, ना ही ये वाला 3 आएगा। ठीक है, यदि 2 तीनों में होता ये तो अपन 2 ले लेते। इसमें क्या है, 3 है, इधर 3 दिखाई दे रहा है तो नहीं आएगा। तो इसका मासा कितना माना जाएगा, ओनली 2 माना जाएगा। अपन ने एलसीएम निकाला, 3 से काटा, फिर 5 से काटा, फिर 7 से काटा। ठीक है, तो फिर इनका आपस में गुणा किया तो कितना है, 105। अब उसके बाद क्या है, वो मासा बोल रहा था ना, तो हम अपन मासा की तरीके से इसे व्यवस्थित करेंगे। ऊपर मासा कितना आया, 2, और एलसीएम कितना है अपना, 105। ये हमारा आंसर है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।